अगर आप तक हमारा साउंड पहुंच रहा है तो आप बता दें। अगर आप तक हमारा साउंड पहुंच रहा है तो आप बता दें। चलिए, मुझे लगता है कि साउंड आप तक आ गया है हमारा। अगर आपके पास पहुंच गया है तो आप हमें मैसेज कर दें कि आपके पास हमारा साउंड पहुंच गया है, ताकि हम अपनी आराधना को शुरू करें। अगर वीडियो और साउंड का कोई इशू आपके साथ नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। यस, ओके, ऑल क्लियर है, हमारे पास मैसेज आ गया है। आइए हम लोग अपनी आराधना को शुरू करेंगे। इस वक्त हम पढ़ेंगे भजन संहिता 15। उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आज इस बात पे भी हम गौर करेंगे कि परमेश्वर के तंबू पे कौन रहने पाएगा और परमेश्वर के साथ कौन चलने पाएगा। आज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और प्रभु आप सबको बहुतायत से बढ़ाए अपने में। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु अपने लिए आप सबको इस्तेमाल करता चले। और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको स्वस्थ रखे, प्रभु आपको अपने में बढ़ाता जाए। और जबकि हम जानते हैं कि इस समय हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम अपने देश की बात करें, तो पिछले दिनों मैं जब न्यूज़ सुन रहा था तो पता चलता है कि हमारी जो इकनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे आ चुकी है। लेकिन हम परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ऐसे समय में भी हम सबको संभाल के रखा हुआ है, हम सब के ऊपर अपना अनुग्रह बना के रखता है, हम सब के ऊपर अपनी दया बना के रखता है। मेरे अजीज़ों, ये समझने वाली बात है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम में भी, ऐसे माहौल के अंदर भी अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो इसमें हमारा कोई अपना योगदान नहीं है, हमारी कोई अपनी खूबी या कोई लियाकत नहीं है। ये सिर्फ हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे परमेश्वर की ग्रेस है हमारे ऊपर, उसकी दया है, जिसकी वजह से हम इन दिनों में भी बहुत अच्छे रहने पा रहे हैं। आप सभी का एक बार स्वागत मैं करता हूं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे स्क्रीन पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर रामफल दिखाई दे रहे हैं, बहन संगीता दिखाई दे रही हैं, मिसेस कैथरीन परवेज दिखाई दे रही हैं, भाई अंकुर दिखाई दे रहे हैं, और भी दो चार लोग हैं जो मुझे सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप सभी का स्वागत मैं करता हूं आज की आराधना में। और बहन कैरोलिन, आपका भी स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त अपने सरों को झुकाएंगे। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस आज के अच्छे दिन के लिए कि जो आपने हम सबको एक बार फिर से दिखाया है प्रभु जी। जबकि आज आपके सम्मुख हम सब इकट्ठा हैं प्रभु जी, अपने अपने दिलों को खोल के जब हम आपके आगे बैठे हैं प्रभु जी, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी दया से उसको भर दें, अपनी करुणा से उसको भर दें प्रभु जी। और प्रभु जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत आशीष भरा दिन होने पाए प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभु जी, उनको आप बहुतायत से आशीषित करें प्रभु जी। और जितने लोग और जुड़ने वाले हैं उनको भी आप बहुतायत से आशीषित करें, ताकि हम सब मिल के प्रभु जी एक मन हो के आपकी आराधना कर सकें प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे आपका आने का समय निकट आता जा रहा है, शैतान की बंदिशें और बढ़ती जा रही हैं प्रभु जी। वो अपने आपके लोगों को प्रभु जी बांधता जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ों में बांध रहा है जिससे वो कभी आज़ाद नहीं हो पाते हैं प्रभु जी। लेकिन आपसे प्रार्थना है, आपसे हमारी विनती है प्रभु जी कि आप अपने लोगों को आज़ाद रखें प्रभु जी, क्योंकि आप में ही आज़ादी है प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है अपने वचन में कि जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा प्रभु जी। इसलिए हमें बताइए कि वो सच क्या है प्रभु जी, जो हमें आज़ादी दे सके प्रभु जी। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, शैतान के बंधनों से बचाइए हमें, ताकि प्रभु जी इस समय में हम आपके ऊपर सिर्फ पूरा निर्भर होकर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके प्रभु जी। आज की आराधना आपके चरणों पर रखते हैं। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना प्रभु जी, और जो भी आज प्रार्थनाएं आपके सम्मुख रखें वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। यदि कोई किसी प्रश्न के साथ या सवाल के साथ बैठा है आज के दिन में प्रभु जी, तो होने दीजिए कि आप अपनी महिमा में उनको जवाब दे सकें प्रभु जी, ताकि वो इस बात को समझने पाएँ कि सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, जीवित है और हमारी केयर करने वाला है। आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं। अपने पवित्र आत्मा का मसा दें प्रभु जी, ताकि आज की आराधना में हम आपको महसूस कर पाएं और आपके नाम का धन्यवाद कर पाएं।
इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक गीत में चलेंगे और इस गीत में हम इस गीत को गाएंगे। हम आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हो बड़े मैं घटूं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया है, थोड़ा साउंड के लिए, इसलिए अपने गाने को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अभी नेटवर्क इश्यू है। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और इसमें हम मगन रहें। अपने प्रभु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ हम मगन रहें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस वक्त हम भजन संहिता पढ़ेंगे और हम भजन संहिता में आगे चलेंगे। आप अपनी अपनी बाइबल निकाल लें और हमारे साथ भजन संहिता पढ़ें। जी, सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 34, साम 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती
और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दिहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आप जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कई लोग बाद में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ रेवरेंड नलिन जेकब भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पादी साहब। और बहन अनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहन पेट्रिशिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहन सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी लोगों का प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है और प्रभु आपको अच्छी सेहत में रखे, अच्छे स्पिरिट में रखे और आपको अपने में बहुत बहुत बढ़ाता चला जाए। आप सबके परिवारों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। मेरे अजीज़ों, आइए इस वक्त एक हमारे साथ और जुड़े हैं, अनुजा लाटियस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि आप प्रभु में मजबूत हैं, प्रभु में आपको बहुत आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट वर्शिप में हम लोग चलेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा था, यह भजन संहिता 34 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो सचमुच में यहोवा महान है और उसकी जो स्तुति है हमें हर रोज करनी चाहिए। ये नहीं कि हम केवल संडे संडे बैठे हैं तो हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हमें हर जगह हर समय उसकी स्तुति हमारे मुख से निरंतर रखनी चाहिए और हमें उसके नाम को ऊंचा उठाना है। तो यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। वचन में जाने से पहले एक कोरस में चलेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को
रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है हर खुशी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो गाओ यस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। तो गाओ हालेलुया। यस मेरे परमेश्वर जी, आज इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं दिखाई, पर आपने हमें आज की सुबह दिखाई खुदावन। हाँ खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे उस लहू का धन्यवाद करते जो कीमती खून आपने हमारे लिए बहाया ताकि हम उससे चंगाई पाए और अपने श्रापों से मुक्ति पाए मेरे परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है मेरे परमेश्वर, जो तूने एक कलवरी क्रूज से बहा दिया मेरे परमेश्वर। तेरे लहू की जय पुकारते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू इस योग्य है कि हम तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके मेरे परमेश्वर जी। हर एक चीज का हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे लहू का धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे पापों के लिए बहा दिया मेरे परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है उससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने मुंह को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज उसने ये दिन दिखाया मेरे परमेश्वर जी। इस कोरोना नामक महामारी से हम सबको बचाया है। आज हम सब अपने घरों में सेफ है, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर जी। हर एक चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आप हमें अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, पहनाते हैं, अच्छा रहने को घर दिया, हर चीज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम बरकतों नेमतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं खुदावन, क्योंकि आप हमें मुहैया करने वाले परमेश्वर है। आप हमारे यहोवा यारे हैं मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, आज का दिन आपने हमें दिखाया मेरे परमेश्वर, आपने चुनकर हमें अपने समीप आने का अवसर दिया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, कलाम में जाने से पहले हमने अपने आप को तैयार किया मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, इस पे आप बड़ी आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर जी। इस समय खास तौर से वक्ता को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आप उन्हें अपनी रूह से मसा करिए मेरे परमेश्वर, जो भी वो बोले खुदावन, हाँ खुदावन, बोल तो उनके ऊपर आत्मा तेरी तरफ से हो मेरे परमेश्वर। आज हम अपने मनों को ढीले करते हैं खुदावन। हाँ खुदावन, हम अपने मनों को ढीठ ना करें, बल्कि अपने मनों को खोल दे मेरे परमेश्वर। जो भी वचन हमारे लिए बोया जाता है मेरे परमेश्वर, हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। हमारे मनों को खोल, हमारे कानों को खोल मेरे परमेश्वर, कि जो हम सुने वो ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। ऐसा ना हो खुदावन कि हम उस पर ध्यान ना दे मेरे परमेश्वर, और जब हमसे पूछा जाए कि वचन क्या है तो हम उसे बताने ना पाए मेरे परमेश्वर। आज हम जो भी सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर। जो भी वचन बीज बोया जाता है खुदावन, बहुतायत से यहाँ से फल लाने वाला हो सके खुदावन, और लोग जो देख रहे हैं बहुतायत से इस वचन को सुनकर आशीष पाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर जी। आज की पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंप
सौंप देती हूँ खुदावन। आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आज आपको अपने बीच में वेलकम करती हूँ मेरे परमेश्वर। अपना सिंहासन हमारे लिए उतार मेरे परमेश्वर और हमारे बीच में लगा मेरे परमेश्वर। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँ। और मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर कि तू आज हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर। और जो भी आज हम यहाँ से कर रहे हैं वो आपको भा रहा है मेरे परमेश्वर। सारी इबादत को एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपती हूँ और इनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। वक्ता को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं हर संडे और हम सब मिलके प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु में अपने आप को मजबूत करते हैं और बहुत सी नई नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं। आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ प्रभु में बैठ के। जब प्रभु के वचन पे मनन करता हूँ, जब उनके साथ बैठता हूँ तो बहुत सी चीज़ें नई नई निकल के बार बार मेरे सामने आती जाती हैं। और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग भी प्रभु में बढ़ रहे हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ आज यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन सर्विस में हैं और बस जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम वापस उन्हीं नॉर्मल चीज़ों में आ जाएंगे। नहीं मेरे अजीज़ों, जब हम उन नॉर्मल डेज में आएंगे तब हमारे पास मौका होगा कि इन दिनों में हमने जो सीखा है और जब हम लोगों से मिलते जाएं तो उनको वो बातें बताते जाएं, वो चीज़ें हम रिपीट करें। क्योंकि जब हम उन बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तभी सही मायने में हम वचन की बात को समझेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इस जगत के कोने कोने तक जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार यहाँ बैठ के सुन लेना या कह देना नहीं है, उन लोगों तक उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो इसके लिए भूखे और प्यासे हैं। बाइबल बताती है कि धन्य है वे जो धर्म के और भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तृप्त कैसे किए जाएंगे? जब पहाड़ी उपदेश हम पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेशों के अंदर ये सब बातें हमें मिलती हैं कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त कैसे किए जाएंगे। वो तृप्त ऐसे किए जाएंगे कि जब हम लोग निकलेंगे, जब हम लोग अपने घरों से निकल के उन लोगों तक उन बातों को पहुंचाएंगे जो बातें हमारे तक पहुंची हैं, जो बातें हमने रिसीव करी हैं, जो बातें हमारे मनों में हैं, जो बातें हमारे लिए भेजी गई थी परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि बाइबल भी इस बात को बताती है। परमेश्वर ने पूछा था कि वहाँ कौन जाएगा, तो एक भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊँगा। एक गीत भी हम गाते हैं, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊँ वहाँ। यस, आप अपने आप को अवेलेबल कराएं। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए अवेलेबल नहीं कराएंगे तब तक हम परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मेरे अजीज़ों, आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर के वचन में चलेंगे। पिछले दिनों में हमने एक सीरीज़ को ख़त्म किया है जो कि बैप्टिज़म की सीरीज़ थी, लेकिन आज हम एक नई चीज़ पे गौर करेंगे जो कि हमें मिलती है। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मुझे 2 शब्द उस चीज़ के अंदर ऐसे दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि परमेश्वर के द्वारा इनसे बात करनी चाहिए। परमेश्वर से बात करें कि ये 2 शब्द क्या हैं, इन 2 शब्दों को यहाँ क्यों मेंशन किया गया है। और अगर आपने टॉपिक देखा होगा जो कि फेसबुक पे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसके अंदर 2 शब्दों को मेंशन किया गया है, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की कड़ाई। यानी कि अगर उर्दू में हम बोलते हैं कि खुदावन की मेहरबानी और उसकी सख्ती, ये 2 बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये हमें कहाँ मिलती है? चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 22। जी, इसको पढ़ दें एक बार। इसलिए परमेश्वर की कृपा, यहाँ पर बात शुरू होती है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, और कड़ाई को देख। अगर हम इतने से पैसेज पे अगर पहले बात करें तो बाकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर शुरुआत करते हैं परमेश्वर की कृपा और कड़ाई। ये 2 शब्द हैं, एक तो कृपा और कड़ाई, यानी कि परमेश्वर की मेहरबानी और उसकी सख्ती। यानी कि इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है एक तो दयालु है, कृपालु है और करुणा से भरा हुआ है, और एक तरफ अगर हम देखते हैं तो उसका दूसरा मोड हमें दिखाई देता है, और जिसमें कि वो सख्ती भी करता है, कड़ाई भी करता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन कैसे हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है, इस बात को भी समझेंगे। और कब वो दयालु है, कब वो कृपालु है, कब करुणा से भरा हुआ है, कब मेहरबानी से भरा हुआ है, इसको भी आज हम देखेंगे। ये लाइन बहुत छोटी है,
अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। हम क्या देखते हैं आज? परमेश्वर हमारे साथ कैसा है? परमेश्वर हमारे साथ क्या कृपालु है, क्या मेहरबान है हम पर, या सख्ती से पेश आता है हमसे, या कड़ाई से पेश आता है हमसे? अगर इन दोनों बातों में से हम समझे कि हमारे साथ कौन सा है, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों है। अगर हमारे साथ सख्त है तो वो सख्त क्यों है? हम कई बार कहते हैं कि पता नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं परमेश्वर क्या करता है, हम तो इतनी दुआ करते हैं, हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है, परमेश्वर हमारे साथ सख्त क्यों है, कड़ा क्यों है हमारे साथ, उसकी कड़ाई हमारे साथ क्यों हो रही है। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है मेरे अजीजों। जब पौलुस यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, देख जो शब्द है उसका मतलब है कि हमें उस चीज को समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों है, परमेश्वर हमारे साथ सख्त क्यों है, या परमेश्वर हमारे साथ लीनियन क्यों है, हमारे साथ कृपालु क्यों है, हमारे पे मेहरबान क्यों है। इन दोनों बातों को हम आज समझेंगे। पहले हम चलते हैं उस पहले शब्द की तरफ जो है कृपा, यानी कि मेहरबानी। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वो है गुडनेस। अगर परमेश्वर की कृपा को अगर हम देखें तो अगर मेरे साथ एक वर्ष निकाल लें आप, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत कुछ कहती है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6 जी क्या कहती है। मूसा और परमेश्वर के बीच में कुछ यहाँ वार्तालाप हो रही है। अगर हम इसका ऊपर का हिस्सा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया था। ये उस वक्त की बात है जब परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे, और जब 10 हुक्म दे के मूसा नीचे आया था और जब अपने लोगों में गया था तो वहां पर उसने बहुत कुछ गलत देखा जो अच्छा नहीं था, और उसने उन 10 हुक्मों को तोड़ दिया था। लेकिन बाद में वो परमेश्वर के बाद दोबारा जाता है, परमेश्वर से दोबारा बात करता है। परमेश्वर उसको कहता है कि दोबारा से वो तख्तियां बना, मैं उनको गढ़ूंगा। और परमेश्वर ने 10 हुक्म उसको दोबारा लिख के दी। आज की डेट में जो 10 हुक्म, जिन्हें हम 10 आज्ञाएं भी बोलते हैं, जो हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, हमें जब मिलती हैं तो हम उनको पढ़ते हैं, हम बारी बारी एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें जब शुरुआत होती है उसकी तो उसमें लिखा हुआ है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए थे तो इजराइलियों ने सबसे पहले गलती यही करी थी। जब मूसा 40 दिन के बाद नीचे उतर के आया था तो उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा ऑलरेडी बना लिया था, जिसको वो पूजा करते थे, जिसको वो दंडवत करते थे, जिसके आगे वो भेंट चढ़ाते थे। उन्होंने उस बछड़े को अपना परमेश्वर बना लिया था। मूसा के और परमेश्वर के साथ का बीच का जो एक संबंध बना था, वो जो गैप इजराइलियों के साथ मूसा का हो गया था, तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने वेट नहीं करी और बिना वेट किए उन्होंने एक बछड़ा तैयार कर लिया जो कि सोने का था, और वो उसको पूजा करते थे। लेकिन जब मूसा नीचे आया तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने उन तख्तियों को तोड़ डाला। लेकिन जब वापस वो परमेश्वर के पास जाता है तो कुछ कहता है परमेश्वर जी। इसकी 6ठी आयत देखेंगे। 6ठी आयत में क्या कहता है? यहोवा उसके सामने होकर, मूसा से परमेश्वर जब उस पर्वत पे उतरा तो मूसा के सामने वो घूमने लगा, और घूमते घूमते उससे कुछ बात कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा उसके सामने से होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यूं प्रचार करता हुआ, परमेश्वर खुद कह रहा है अपनी बातों को। ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर क्या बात अपने विषय में बता रहा है। हम लोग शायद इन बातों को आसानी से समझ नहीं पाते, लेकिन खुद परमेश्वर अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा, कि यहोवा यहोवा जी ईश्वर दयालु, वो कहता है कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत, और अति करुणामय, और अति करुणा में, और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, निरंतर करुणा करने वाला। बस यहां तक हमने देखा। इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो बताता है कि खुद परमेश्वर अपने एक क्वालिटी को बता रहा है, अपनी एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसा है हमारे लिए। मूसा से कह रहा था, वो मूसा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो इजराइलियों ने गलती कर दी है, इनको ठीक से पता नहीं है मेरे बारे में। वो कहता है कि उनके सामने चला और कहता है कि यहोवा ईश्वर दयालु
अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणा में और 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करता है। 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा, यानी कि ये पीढ़ी से पीढ़ी तक अगर वो हम पे अपनी कृपा बनाता है, अपना हम पे अगर मेहरबान है, तो वो एक पीढ़ी नहीं, वो क्लियर यहां कर देना चाहता है कि वो पीढ़ी से पीढ़ी की, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो हमारे साथ मेहरबान रह सकता है। लेकिन इस कृपा में, इस मेहरबानी में कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसके आगे परमेश्वर ने एक बात क्लियर कर दी, जो इसकी हम 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है। जी, इसको पढ़ते हैं एक बार, 7वीं आयत को दोबारा से पढ़ते हैं। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर, वो कहता है हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने और वाला है। पाप का क्षमा करने वाला है। उसने क्लियर कर दिया है कि वो अधर्म भी क्षमा करता है, अपराध भी क्षमा करता है और पाप भी क्षमा करता है। लेकिन उसके आगे की लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, परंतु दोषी को, वो कहता है परंतु दोषी को वो किसी प्रकार का निर्दोष ना वो ठहराएगा, किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह जी। पितरों के अधर्म का दंड, कहता है कि वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। पर पोतों को भी देने वाला है, यानी कि वो इस बात को क्लियर कर देना चाहता है कि अगर वो पीढ़ी से पीढ़ी तक, जनरेशन टू जनरेशन मेहरबान है, अगर उसकी कृपा है हम पे बनी हुई है, तो वो पीढ़ी से पीढ़ी तक, यहां पर उसने बता दिया कि अधर्मों का दंड, वो कहता है कि दोषी को वो किसी प्रकार माफ नहीं करेगा। साफ इस बात को क्लियर कर देना चाहता है कि जैसा वो मेहरबानी करने में है, जैसा वो कृपा करने में, वैसा ही वो दंड देने में भी है, वैसे ही वो पनिशमेंट देने में भी वैसा ही है। इस बात को समझ लीजिए। लोग कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, इतनी गलतियां कर दिया, माफी मांग लेते हैं, प्रभु माफ कर देगा। उसने एक बात क्लियर कर दी है ऊपर कि वो अनुग्रहकारी है, देर से गुस्सा करने वाला है, वो इस बात को बता रहा है। लेकिन वो एक बात और बता देता है कि पौलुस भी इस बात को कहता है, तो क्या जब उसकी दया हम पर है, जब उसका अनुग्रह हम पर है, तो क्या हम पाप करते रहें? तो क्या निरंतर हम पाप करते रहें ताकि बाद में हम फिर माफी मांग ले? एक गलती करी फिर माफी मांग ली, एक गलती करी फिर माफी मांग ली, एक गलती करी फिर माफी मांग ली। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो माफ करने में अच्छा है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना है। वो इस बात को यहां क्लियर कर रहा है, कहता है परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा, किसी प्रकार से माफ नहीं करेगा। और कहता है कि वो पितरों के अधर्म का दंड, यानी कि फोर फादर्स ने जो गलतियां करी हैं उनका उनकी जो सजा है, वो कहता है बेटो, पोतो और पर पोतो, यानी कि 4 जनरेशन तक चीजें जानी है, 4 जनरेशन तक चीजें जानी है। अगर गलती होती है, इस बात को समझ लीजिए, अगर मैं आज कोई गलती करता हूं तो मेरी 4 जनरेशन उस चीज को भुगतेंगी। ये परमेश्वर का खुद का कहना है, ये खुद कहता है परमेश्वर। उसने खुद बताया मूसा के पास आके कि वो कड़ा भी है और वो कृपालु भी है, वो मेहरबान भी है और वो सख्ती करने वाला भी है। ये 2 शब्द अगर हम समझ गए कि सख्ती और मेहरबानी, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे एक आयत देखते हैं जो कि हमें मिलती है भजन संहिता उसकी 36वें अध्याय में। भजन संहिता 36, साम 36, चैप्टर 36 वर्स 7। क्या लिखा हुआ है उसमें? हे परमेश्वर, वो कहता है हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। दाऊद एक बात कहने की कोशिश करता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी मेहरबानी कितनी अनमोल है, यानी कि प्राइसलेस है। प्राइसलेस है, वो इतनी अनमोल है कि आप अगर उसको पा गए तो उसका दाम नहीं चुका पाएंगे। वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, कि मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं, यानी कि जब वो हम पे इतना मेहरबान हो जाता है तो हमें एक सेफ साइड मिल जाती है, हमें एक सेफ साइड मिल जाती है कि हम कहाँ छुपे। जब हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, जब हम दिक्कत में हैं, तब हमें सिर्फ एक ही जगह नजर आती है कि हमारा परमेश्वर हम पे मेहरबान है, हमारा परमेश्वर हम पे करुणा करने वाला है, उसकी कृपा हम पे बनी है। तो हम जाके उसके
पंखों के तले। जैसे मुर्गी जब देखती है कि कोई भी बड़ी चीज जो उसके बच्चों को उठाने आ रही है तो वो उनको अपने पंखों के तले ले लेती है और पता भी नहीं चलता है कि वो छोटे छोटे चूजे उसके पंखों के तले में है मेरे। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी अपने पंखों के तले अपने अंदर हमें छुपा लेता है कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ हमारे ऊपर आने ना पाए। दाऊद इस बात को बड़ा क्लियर कर देता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। इस बात को समझ लीजिए कि कैसी अनमोल है, प्राइसलेस है, प्राइसलेस है, जिसका हम कोई दाम नहीं चुका सकते। अगर वो सेफ्टी हमें मिल रही है तो हम उसका कोई मोल नहीं चुका सकते। अगर वो हमें आशीषों से भरता है तो उसका कोई मोल हम नहीं चुका सकते हैं। अगर वो हमारे ऊपर अपनी दया बना के रखे हुए तो हम उसको कुछ नहीं दे सकते मेरे अजीजों। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम उसकी कृपा का मोल चुका सके। भजन संहिता 63 और उसकी तीसरी आयत क्या कहती है? बड़ी अच्छी बात लिखी है। भजन संहिता 63 उसकी तीसरी आयत। जी, क्योंकि तेरी करुणा, जी हाँ, वो कहता है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। जीवन से भी उत्तम है। यानी कि अगर परमेश्वर की कृपा हमारे पर है, उसकी मेहरबानी हम पर है, उसकी करुणा हम पर है, तो मेरे अजीजों एक बात समझ लीजिएगा, वो कह देता है इस बात को कि वो जीवन से भी उत्तम है। यानी कि जो हमारी लाइफ है उससे भी बढ़कर है। अभी हमने बात करी थी कि वो प्राइसलेस है, अनमोल है, और यहां पर वो कहता है कि जीवन से भी बढ़कर है। इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर जब हम पे कृपा करता है तो वो ऐसी है कि जो सबसे अलग हटकर है। वो दाऊद इस बात को बताने की कोशिश करता है कि वो उसकी करुणा जो है जीवन से अनमोल है, जीवन से भी उत्तम है। हमें गीत भी गाते हैं ना, कौन सा गीत है वो? जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा, है ना। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। दाऊद भी हमें बताता है कि तेरी करुणा क्या है, जीवन से भी उत्तम है। और उसके आगे क्या कहता है? इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। वो प्रशंसा करने की बात करता है कि अगर परमेश्वर की मेहरबानी, उसकी कृपा उसके ऊपर हो गई है तो वो हम पर अपनी करुणा बना के रखेगा और हमें उसकी प्रशंसा करनी है। एक आयत में और निकलवाऊंगा, तीतुस उसकी तीसरी आयत और तीसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत और पांचवी आयत। तीतुस उसका तीसरा अध्याय, तीतुस बोला है मैंने, तीतुस है, तीतुस 4-5 जी, तीतुस की 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। समझने की बात है, लिखा है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा यानी कि उसकी मेहरबानी जब हम पर हुई और जब उसका प्यार हम पर आया तो हमारा उद्धार हुआ है मेरे अजीजों। हमारा उद्धार ऐसे नहीं हो गया कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा उद्धार ऐसे नहीं हो गया कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हमारा उद्धार ऐसे नहीं हो गया कि हम दिन में 10 बार बाइबल पढ़ते हैं, हमारा उद्धार ऐसे नहीं हुआ कि हम घुटने टेक टेक के प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं हो गया कि हम रेगुलर चर्च जाते हैं, इसलिए नहीं हो गया कि हम अपना दशवांश देते हैं, इसलिए नहीं हो गया कि हम चर्च में बहुत अच्छी भागीदारी रखते हैं। नहीं मेरे अजीजों, बिल्कुल नहीं। यहां पे बिल्कुल साफ बता देना चाहता है, वो कहता है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और उसका प्यार जब हम पर आया, जब प्रकट हुआ हम पर, जब उसने हम पर अपना प्यार और अपनी कृपा और अपनी मेहरबानी हम पर और अपना प्यार दिखाया, तब जाके हमारा उद्धार हुआ है, तब जाके हमें साल्वेशन मिली है। ऐसे नहीं मिली है मेरे अजीजों। अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता तो अपने बेटे को नहीं भेजता, अपने बेटे को नहीं भेजता तो वो क्रूस पर नहीं चढ़ता, और वो क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हमारे पापों से हमें निजात नहीं मिलती, हमारे पापों से हमें उद्धार नहीं मिलता मेरे अजीजों। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों के लिए अपनी जान को देके हमें उद्धार दिया। आगे क्या लिखा हुआ है जी? 5वीं आयत पढ़ दे। तो उसने हमारा उद्धार किया जी, और यह धर्म के कामों के लिए कारण नहीं। यहाँ पे वो साफ कह देना चाहता है कि धर्म के कामों के कारण तो नहीं हुआ है, कि अगर हमारा उद्धार हुआ है तो अगर हम बहुत सोचे कि भाई हम बहुत बड़े हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो हमारा नहीं। वो साफ कहता है कि धर्म के कामों के अनुसार नहीं, जो हमने आप किए हैं। अगर हम अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बताते हैं तो गलत है, हम नहीं हैं।
हमारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। जी आगे क्या कहता है? पर अपनी दया के वो अनुसार। कहता है पर अपनी दया के अनुसार, यानी कि उसने मेहरबानी कर दी अपनी कि हमारा उद्धार हो जाए। उसने अपनी दया हम पर कर दी, अपनी काइंडनेस हम पर दिखा दी, अपनी गुडनेस हम पर दिखा दी कि हमारा उद्धार हो सके। आगे, पर अपनी दया के अनुसार जी नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यानी कि जब हमने बैप्टिज्म लिया और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, तब उसने हमसे प्यार किया कि हाँ, पिछले दिनों हम बात कर रहे थे बैप्टिज्म की, और हमने इस पर मनन किया था कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा का हमें उस वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से अप्रूवल है हमारे लिए कि उसने हमें ग्रहण कर लिया। उसका प्यार हमें मिलने लगता है और कहता है कि जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, यानी कि हमारी लाइफ बदलनी चाहिए। हमारी लाइफ बदलेगी उसके प्यार से, उसकी मेहरबानी से, तब जाके हम उसकी कृपा पा सकते हैं, तब हमारा उद्धार हो सकता है। यशाया उसका 54:10, यशाया उसका 54वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जी क्या लिखी है? यशाया उसका 54वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? चाहे पहाड़ हट जाएं, वो कहता है चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं। पहाड़ियां टल, समझने की बात है, बहुत गहरी बात को बताने की कोशिश कर रहा है। यशाया कहता है चाहे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अगर आप समझेंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है। कहेंगे कोई पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है? कोई पहाड़ इधर से उधर मूव कर सकता है? कोई पहाड़ी अपनी जगह से मूव कर सकती है? अगर कोई आपको कहने लगेगा हिमालय पर्वत यहाँ से खसक के वहाँ चला गया, तो आप हंसेंगे उसकी बात पर, आप मजाक बनाएंगे, कैसी कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा पर्वत कहाँ से हिल के जा सकता है, इतनी बड़ी पहाड़ी कहाँ से हिल के जा सकती है। क्या कहता है? चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा, यानी कि परमेश्वर इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ये प्रॉमिस है कि अगर वो इस बात को कह रहा है कि उसने हम पे अपनी मेहरबानी करी है, तो उसकी कोई वजह है, और उसकी मेहरबानी अगर हम पर हो गई है, तो वो कहता है कि चाहे पहाड़ इधर से उधर हो जाए, पहाड़ अपनी जगह बदल सकते हैं, पहाड़ियां इधर से उधर हो सकती हैं, और ये जो सृष्टि है ये अपने आप को चेंज कर सकती है, लेकिन मैं चेंज नहीं हूँगा, क्योंकि बाइबल एक बात बताती है कि हमारा परमेश्वर ला तब्दील खुदा है, ना बदलने वाला खुदा है। वो हमेशा से एक सा था, पहले भी अब एक सा था, आज भी एक सा, और आगे भी एक सा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे सृष्टि चेंज हो जाए, वो कहता है पहाड़ इधर से उधर हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। वो कहता है तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। और आगे, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका वचन यही है। परमेश्वर अगर हम पर दया करता है, अगर हम पर करुणा करता है, अपनी कृपा करता है, तो ये अपने वचन के अनुसार करता है। जब हमने ऊपर देखा था, वो मूसा से बात कर रहा था, मूसा को बता रहा था कि वो धीरजवंत है गुस्से में, उसको जल्दी से गुस्सा आता नहीं है, जल्दी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसको गुस्सा आता है, ये बात उसने क्लियर कर दी थी। और जब उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है कि फिर वो माफ नहीं करेगा, और अगर वो सजा देगा तो 4 जनरेशन तो उसने बता दी है कि जनरेशन टू जनरेशन वो सजा मिलनी है लोगों को, वो सजा मिलती रहेगी लोगों को। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को समझिए कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, रोमियो की 11:22 को कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। कृपा हमने अभी देखी कि किस तरीके से उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। वो कहता है कि उसकी कृपा जो है, करुणा जो है, वो जीवन से भी उत्तम है। उसकी करुणा जो है वो कितनी अनमोल है। वो कहता है कि अगर ये सारी चीजें हमारे लिए हैं और उसकी करुणा के अनुसार ही हमारा उद्धार हुआ है। मेरे इस बात को समझिए कि जब इन चीजों को हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना दयावान है, कितना कृपालु है, कितना मेहरबान है, तो हमें सब बड़ा अच्छा लगता है। हम इस बात को कहते हैं नहीं, हमारा परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर कृपालु है, उसकी करुणा हम पे बनी रहती है, उसका ग्रेस हम पे बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम आगे की बात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका एक
दूसरा पहलू भी है, और उस पहलू में अगर हम परमेश्वर को देखते हैं तो थोड़ा सा हमें डरना जरूरी है मेरे अजीजों। और जब तक परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है मेरे अजीजों, बुद्धि का आरंभ है मेरे अजीजों, यानी कि विजडम की स्टार्टिंग है। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, उससे डरना बहुत जरूरी है। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि यहां पर लिखा है इसलिए परमेश्वर की कृपा। अब कृपा को हटा दीजिए, अब सिर्फ इस बात को ऐसे पढ़िए कि परमेश्वर की कड़ाई को देख। क्यों देख? चलिए अब रोमियो 11:22 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? रोमियो 11:22 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर की, मैं कृपावर्ड हटा दूंगा, इसलिए परमेश्वर की कड़ाई को देख। आगे लिखता है क्यों? जो गिर गए उन पर कड़ाई, जो गिर गए, यानी कि परमेश्वर में थे, एक टाइम ऐसा था परमेश्वर के साथ चलते थे, उसकी बात को मानते थे, उसकी बात को समझते थे, अपना फायदा निकालने की कोशिश करते थे। मेरे अजीजों, मैं इसलिए बोलूंगा आज की डेट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं, जो अपने लाभ के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। उनका फायदा होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से कि परमेश्वर उनको फायदे की चीजें उनके लिए होना चाहिए। और जब उनका फायदा निकल जाता है, जब उनका अपना वो निकल जाता है, तब हम देखते हैं कि वो लोग हट जाते हैं। इसलिए यहां पर कहता है इसलिए परमेश्वर की कड़ाई को देख, जो गिर गए, जो गिर गए। एक इस बार इस आयत को शुरू से पढ़ेंगे पूरा, सुनिए। इसलिए परमेश्वर की कृपा, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, और कड़ाई को देख। कृपा हमने देख ली कि किस तरीके से उसकी कृपा हम पर बनी है, और वो कहता है कड़ाई को देख, जो गिर गए, जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, यदि तू उसमें बना रहे। कृपा तब होगी कि अगर हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। बने रहेंगे मेरे अजीजों, बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम बने नहीं हैं तो लिखा हुआ है उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नहीं तो तू भी वर्ड आया है, इसका मतलब पहले भी बहुत से लोगों को काटा गया है जो परमेश्वर में बने नहीं रहे। उसकी कड़ाई यही है कि वो काट डालेगा। अगर हम इसकी आगे के हिस्से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, वो बात करता है कि परमेश्वर ने, जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है, जो मुझ में बना रहता है। यहां पर भी वो एक बात कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहेगा तो तुझ पे कृपा है। यदि तू मुझ में बना रहेगा तो तुझ में कृपा है, तुझ पे मेहरबानी तभी होगी। एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। जब एक पेड़ होता है, जब तक वो डाली उसके अंदर बनी रहती है, और अगर हम इस वाले चैप्टर को देखेंगे तो इसके अंदर बड़ा अच्छी एक चीज हमें बताई गई है जो बड़ी कॉमनली हम देखते हैं गार्डनिंग के रूप में। हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो गार्डनिंग को करना बड़ा पसंद करते हैं। वो जानते हैं कि जब एक किसी भी चीज की कलम लगाई जाती है, मान लीजिए जैसे कोई गुलाब का है, और वो गुलाब का जो कलम उन्होंने लगाई है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है, उसमें अच्छे फूल नहीं खिलते, तो कई बार क्या किया जाता है, एक अच्छी ब्रीड का गुलाब लेके उसकी कलम को काट के, छील के, वो जो खराब वाला होता है उसमें बांध दिया जाता है, उसमें लगाया जाता है। और अगर हम बाइबल में देखें तो इसी में लिखा हुआ है कि तू उसमें साँठा जाएगा, साँठा यानी कि जोड़ा जाएगा, और जब बांध दिया जाएगा तो हम देखते हैं कि नरिशमेंट मिलने लगता है, दोनों को नरिशमेंट उस डाली को मिलने लगता है, और उसमें फिर अच्छे फूल आने लगते हैं, अच्छे फूल आने लगते हैं। और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक तो बेकार है और एक अच्छी है। जो अच्छी वाली में अगर बेकार वाली लगाई जाती है तो वो भी अच्छी हो जाती है। हमारे साथ भी यही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। डालियां हम किसकी थी? जंगली थे हम लोग जंगली थे, जंगली। अगर हम इस 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें
जंगली जलपाई का जिक्र है, यानी कि ऑलिव ट्री की बात की जाती है, यानी कि जैतून के वृक्ष की बात की जाती है, जिसे जंगली बताया गया। लेकिन वो कहता है कि जब उसने काट के उस हिस्से को अपने में जोड़ दिया, उस हिस्से को काट के अपने में जोड़ दिया, तब उसकी कृपा हम पर आने लगी, तब उसकी मेहरबानी हम पे होने लगी, उसका नरिशमेंट हमें मिलने लगा। और जब उसका नरिशमेंट हमें मिला तब हमारे अंदर अच्छे फूल, अच्छे फल लगने लगे मेरे अजीजों। और यहां पर क्या कहता है कि जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर यदि, एक यदि शब्द आ गया, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर, हम देखते हैं कि जब गार्डनिंग का टाइम होता है तो कई पौधों को छांटा जाता है, छटाई की जाती है। छटाई इसलिए नहीं की जाती है कि वो खराब है, कई बार इसलिए छांट दिया जाता है कि उनको छांटेंगे तो वो और अच्छे बढ़ेंगे। जो भी गार्डनिंग करते हैं उन सबको इस चीज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि जितनी ज्यादा अच्छी छटाई की जाती है वो उतना ज्यादा अच्छा खिल के आता है, उतने ज्यादा अच्छे फूल लगते हैं, उतने ज्यादा अच्छे फल आते हैं। और यहां पर भी उसी चीज की बात करी है कि जब हम परमेश्वर में जुड़ जाते हैं, जब उसमें साँट लिए जाते हैं, उसकी जड़ से हम नरिशमेंट लेने लगते हैं, और जब हमारे अंदर थोड़ी सी कोई तकलीफें आने लगती हैं तो इसका मतलब है हमारी छटाई हो रही है, हमारी छटाई हो रही है। कि हमारे अंदर अगर मान लीजिए हमारे पत्तों में कीड़ा लग गया है, हमारे फूल में कीड़ा लग गया है, तो उन्हें छांट के निकाल देते हैं, उन्हें छांट के निकाल दिया गया, जिससे क्या होगा कि वो जब कीड़ा अगर हटा दिया गया तो वो कीड़ा नीचे तक नहीं जाएगा, वो कीड़ा उस पूरी डाली पे नहीं लगेगा, लेकिन उतने हिस्से में था। यानी कि एक अगर मनुष्य का रूप देखें, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं लेकिन परेशानियां, तकलीफें हमारे अंदर आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हटा दिए गए हैं, इसका मतलब है हमारी छटाई की जा रही है। हमारे अंदर से हमारी परीक्षा ले लेके परमेश्वर हमारी आजमाइश कर करके हमको छांट रहा है, हमको प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। कहता है कि यदि तू उसमें बना रहे। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा जब छटाई होने लगती है तो कई डालियां सूख जाती हैं, वो नरिशमेंट नहीं पा पाती हैं और वो मर जाती हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, छटाई करने से खिलना है। और यहां पर बात कहता है कि यदि तू उसमें बना रहे, तो अगर उस डाली में अगर हम जुड़ गए हैं, हमें बना रहना है। चाहे कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी तकलीफें आए, हमें उसमें बना रहना है, उससे नरिशमेंट को लेना है। वो कहता है अगर तू उसमें बना नहीं रहेगा तो तू काट डाला जाएगा। जो डाली सूख जाती है उसे काट डालता है। यूहन्ना 15 में भी कहता है कि जो डाली मुझ में है पर फलती नहीं है, उसे काट के आग में डाला जाएगा। मेरे अजीजों, इस चीज को समझ लीजिए। यहां परमेश्वर की कड़ाई देखते हैं। चलिए कुछ और आगे चलते हैं कि परमेश्वर की कड़ाई के बारे में समझेंगे कि परमेश्वर कब से कड़ा है, परमेश्वर की कड़ाई कब से है, वो कब से सख्त है। अभी से सख्त नहीं है, इन दिनों में सख्त नहीं हो गया या कुछ टाइम से सख्त नहीं है, ये उसके नेचर में है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने जी उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि करी, उनको अदन की वाटिका में रखा, उनको एक कमांड किया कि भाई इस वाले पेड़ का फल तुमने नहीं खाना है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। परमेश्वर ने कमांड दिया था कि भाई इसको नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। इसके पीछे हम कोई अपने रूल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब हव्वा ने शैतान के बातों में आके अपने आप को भटका दिया, उसने आदम को भी कहा कि ये फल खा लो, और उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने उनसे बात करी, उनको बताया कि तुमने गलत काम कर दिया है, अब तुम इस लायक नहीं हो कि जिस जगह पे मैंने तुम्हें रखा था तुम वहां रह सको। अदन की वाटिका के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी परमेश्वर ने वो जगह बनाई थी। और मेरे समझ में ये नहीं आता कि आदम ने ऐसा क्यों कर डाला कि उसको उस जगह से निकाल दिया। परमेश्वर इतनी बेस्ट जगह रखा था परमेश्वर ने। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, परमेश्वर हमें बेस्ट जगह में रखता है, लेकिन शैतान हमारे मन में आके बहुत सी चीजें ऐसी फुसफुसा देता है और हम उस बेस्ट जगह को छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। परमेश्वर की बात को ना समझते हुए शैतान की बात में आके और वहां से हम लोग निकल जाते हैं। और यहां पर भी हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से, यानी कि आदम हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको रखा था, उन पर कृपा करी थी, उनको बनाया था अपने हाथों से, अपना श्वास फूका था, सब कुछ अच्छा था, अपनी मेहरबानी करी थी कि भाई तुम यहां रहो, ये पूरी जगह तुम्हारी है, सबके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, जिसको तुम जो कहोगे वो करेगा। यानी कि एक अथॉरिटी दे रखी थी। नहीं,
लेकिन अथॉरिटी समझ नहीं आई। और जब अथॉरिटी समझ नहीं आई तो उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने पाप कर दिया। और पाप जब कर दिया तो उसका नतीजा परमेश्वर सख्त हो गया, मेरे से सख्त हो गया। वो बात नहीं मानी थी उन्होंने परमेश्वर की, और परमेश्वर की जब बात नहीं मानी तो लिखा है कि उसने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। यहां तक ही नहीं, उसकी 24वीं आयत भी कुछ कहती है। क्या कहती है? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, जी, आदम को निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, यानी कि जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर, जी हाँ, करूबों को, जी, और चारों ओर घूमने वाली, जी हाँ, ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त ज्वालामय तलवार लटका दी कि अभी अदन की वाटिका में घुसने ना पाए। इतना सख्त हो गया था वो। सख्ती समझ लीजिए परमेश्वर की, कड़ाई समझ लीजिए कि नहीं नहीं चलो प्रभु जी गलती हो गई, हमने फल खा लिया, चलो सॉरी, अब माफी मांगते हैं। अरे आने दो परमेश्वर का, तुमने गलती करी क्यों? कहता है जो गिर गए उनके साथ सख्ती होगी। मेरे अजीजों, सख्ती को समझिए, गिरना नहीं है। शैतान गिराने की पूरी कोशिश करेगा, धक्का देने की कोशिश करेगा। प्रभु यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा उसने। जब जंगल में था, ऊंचे पे ले गया, कह रहा मेरे को दंडवत कर दे, मैं सारा राज्य तुझे दे दूंगा, मेरे को झुककर सलाम कर दे, सब तुझे दे दूंगा, ये सब मेरा है, पत्थर से कह दे रोटियां बन जाए। यहां पर आता है, शैतान आएगा जब आप परमेश्वर में बने होंगे तो वो आपको गिराने के लिए आएगा। और अगर आप गिर गए तो ये शैतान की वजह से गिरेंगे आप, और गिरेंगे शैतान की वजह से। लेकिन आपका भी तो रोल है उसमें। यहां पर हव्वा का भी तो रोल था, उसकी बातों में आ गई, उसने आदम को बहला लिया और फल खा के उन्होंने उसको, जो चीज परमेश्वर ने उनके लिए अच्छी रखी थी उससे वो वंचित हो गए, उसको छोड़ दिया। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल ही दिया कि भैया अब तुम जाओ इस जगह के लायक। जो गिर गए उन पर कड़ाई, और वहां पर तलवार लटका दी आग वाली के भी दोबारा घुसने ना पाए। ध्यान से समझ लीजिए, उसने ऊपर कहा था कि वो अति करुणा में है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, देर से गुस्सा करता है, लेकिन गुस्सा करता जरूर है मेरे। और जब गुस्सा करेगा तो दंड देगा, बाप का दंड बेटों को, बेटा का दंड पोतों को, और पोतों का दंड पड़पोतों को। यानी कि 4 पीढ़ियां तो बताई हैं उसने कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ही वो दया करेगा और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ही वो कड़ाई करेगा। इस शब्द को ध्यान रखिए कि ये जो शब्द है कड़ाई, सख्ती जो है, उसकी सख्ती क्या हमारे साथ ना होने पाए। एक आयत और पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। जी, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जब परमेश्वर ने, जी हाँ, उन स्वर्ग दूतों को, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा। जी हाँ, यहाँ पर प्राचीन युग की बात की जा रही है, यानी कि स्टार्टिंग की बात की जा रही है। परमेश्वर स्टार्टिंग की बात बताने की कोशिश कर रहा है पत्रस के। स्टार्टिंग में परमेश्वर की कड़ाई कैसे थी हमने देखा, शुरुआत से चल रहे हैं हम, अभी नॉर्मल डेज की बात नहीं कर रहा हम, स्टार्टिंग से। जब से परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया है तब से ये उसके नेचर में है कि वो सख्त है, कड़ा है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार का पर, वरन भक्तिहीन संसार, भक्तिहीन शब्द आ गया, अगर तू गिर गया तो तुझ पर कड़ाई, भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। महाजल प्रलय भेजा। जल प्रलय सब जानते हैं कि जो नूह के टाइम में जो 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई थी मेरे अजीजों, उस बारिश से सारी सृष्टि परमेश्वर ने नष्ट कर दी थी। क्यों नष्ट कर दी थी ये हम सब जानते हैं कि इस संसार में पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर परेशान हो गया था कि इस सृष्टि को बना के, लिखा हुआ है, अगर आप उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर सृष्टि को बना के पछताया। उत्पत्ति के अंदर लिखा है कि सृष्टि को बना के वो पछताया कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, आदम हवा ने पाप कर दिया, और लोग बनाए उन्होंने पाप कर दिए। वो उसकी बात ही नहीं मानते थे, इतना बेचारा परेशान, परमेश्वर इतना परेशान था। और उसके मन में आया कि अब मैं इसको खत्म कर दूं, बस खत्म कर दूं। और उसने जल प्रलय भेजा, और लिखा हुआ है कि प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर, आगे, पर धर्म के प्रचारक
और लिखा है कि पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्तियों को बचा भी लिया। या कि इस बात को समझिए कि वो कितना सख्त था, कितना कड़ा था, उसकी कड़ाई कितनी थी कि पूरा संसार उसने उस जल प्रलय में डाल दिया, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानते। लेकिन नूह को वो जानता था। नूह के विषय में लिखा हुआ कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो गिरा नहीं था, वो गिरा नहीं था, उसका परिवार गिरा नहीं था, वो परमेश्वर की बात को मानते थे। और परमेश्वर ने देखा, लिखा हुआ है उसके विषय में कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी मनुष्य था। उसको काम दिया गया कि भाई तू एक काम कर, एक जहाज बना, उसमें जानवरों को लेके चल, उसमें सारे जोड़ों को लेके चल और अपने परिवार को लेके चल, मैं बारिश करूंगा और इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। वहां कड़ाई दिखाई उसने, कहां पर सख्ती दिखाई, पूरे संसार के ऊपर, लेकिन वहीं उसने कृपा दिखाई उन 8 लोगों पर भी मेरे अजीजों, जो गिरे नहीं थे, जो काटे नहीं गए, जिनके द्वारा ये सृष्टि दोबारा से चली। इस बात को समझ लीजिए कि सृष्टि के आरंभ से ही उसकी कड़ाई चली आ रही है मेरे अजीजों। और आगे हम देखते हैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है। 6ठी आयत क्या कहती है उसकी। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया। यहाँ पर सदोम और अमोरा के बारे में हम सब जानते हैं कि सदोम और अमोरा में लूत चला गया था। वहां पर जब अब्राहम और लूत के बीच में बंटवारा हुआ था तो लूत ने जगह चुनी थी सदोम और अमोरा वाली, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, ग्रीनरी थी, बहुत अच्छी घाटी वाली थी, जहाँ पे उसके जानवर अच्छे तरीके से चर सकें। इसलिए उसने अब्राहम ने लूत को कह दिया था कि भाई तेरे को जो अच्छी जगह लगे तू ले ले। उसने वो जगह ली और ले ली, लेकिन वो एक चीज को भूल गया था कि सदोम और अमोरा एक ऐसी जगह है जहां पर लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर के साथ बंधे हुए नहीं है, परमेश्वर के साथ बटे हुए, परमेश्वर के साथ बने हुए नहीं है मेरे अजीज। और हम देखते हैं इस बात को, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखता है कि और सदोम और अमोरा नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सदोम और अमोरा के ऊपर परमेश्वर ने आग की बारिश करी थी। अभी हमने पानी की बारिश देखी थी, उससे पहले हमने ज्वाला में तलवार देखी थी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने आग की बारिश करके सदोम और अमोरा को राख बना दिया मेरे अजीजों। हम सब जानते हैं लूत की कहानी को, अगर हम पढ़ना चाहें तो बाइबल में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इब्राहिम ने लूत के लिए परमेश्वर से कहा अगर एक भी तेरे को अगर 50 से चला था कि 50 आदमी ऐसे मिल जाए जो तेरा भय मानते हो तो तू उस जगह को छोड़ देगा। परमेश्वर का छोड़ दूंगा। धीरे से कहता 45 मिल जाए तो कहता हाँ भी छोड़ दूंगा, फिर कहता 40 मिल जाए तो कहता छोड़ दूंगा, 30 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा, वो कहता 20 मिल जाए तो भी छोड़ दूंगा। लाते 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 वो 5 व्यक्तियों पर आ गया, 5 व्यक्तियों पर आ गया, क्योंकि वो जानता था लूत के घर में 4 लोग हैं। और लूत के घर में जब 4 लोग थे तो 5 व्यक्ति, उसने कहा चल, परमेश्वर ने उसको कहा चल भाई अगर 5 लोग भी अगर मुझे वहां ऐसे मिल गए तो मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों 4 लोग थे, उसने कहा कि उसको कह जल्दी वहां से निकल जाए। और जब उसने कहा कि वहां से निकले, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि मैं उस जगह को राख बनाने पे हूं। लेकिन लूत की पत्नी के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई मेरे अजीज। इस चीज को हम सब जानते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। आगे क्या लिखा है, ताकि वे आने वाले यानी कि आने वाली जो जनरेशन है भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाले लोगों के लिए, जो आने वाले लोग हैं उनके साथ लिखा हुआ भक्तिहीन लोग, यानी कि जो गिर जाते हैं, जो परमेश्वर की बात को नहीं समझते हैं, जो परमेश्वर में नहीं बंध के रहना चाहते, परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानना चाहते। वो कहता है कि ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, यानी कि एक मिसाल कायम करके गए कि परमेश्वर इस बात को बता देना चाहता है, एक मिसाल बता देना चाहता है कि अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, अगर तुम मुझ में मेरे साथ चलोगे नहीं तो मैं तुम पर सख्ती करूंगा, और सख्ती ऐसी करूंगा कि तुमको मिटा डालूंगा, तुमको नाश कर डालूंगा। ऊपर कहता है कि यदि तू मुझ में बना ना रहे तो तू काट डाला जाएगा। सदोम और अमोरा को विनाश कर डाला और दुनिया को पानी में तहस नहस कर दिया। ये उसकी कड़ाई है मेरे, ये उसकी सख्ती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, करुणा में है, देर से गुस्सा करने वाला है, लेकिन सख्ती भी है उसके अंदर, और सख्ती इतनी ज्यादा है कि वो माफ नहीं करेगा। वो कहता है दोषी को माफ नहीं करेगा और उसका दंड जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है,
जी और धर्मी जी। लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। यहाँ पर लिखा हुआ है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। इसका मतलब जिस जगह वो रहता था वहां सारे अधर्मी लोग रहते थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि धर्मी लूत परेशान था। लूत धर्मी था, परमेश्वर की बात मानता था, वहां बेचारा परेशान था। तो परमेश्वर ने कहा भाई तू निकल वहां से, मैं उस जगह को खत्म करूं। तो जब वो वहां से निकला तब परमेश्वर ने वहां आग बरसाई। और यहां पर लिखा है कि धर्मी लूत को उन अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से जो बहुत दुखी था छुटकारा दिया, यानी कि उसको बचा लिया, उसके ऊपर कृपा कर दी और सदोम और अमोरों के ऊपर कड़ाई कर दी। लूत के ऊपर मेहरबानी हो गई और उसके ऊपर मेरे अजीजों हम देखते हैं सख्ती हो गई। एक आयत और मेरे साथ निकाल लें, निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ दें इसको। निर्गमन 32 उसकी 8वीं आयत से। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, जी हाँ, यहाँ पर लिखा है 32 उसकी 7 से पढ़ दें एक बार। तब यहोवा ने मूसा से कहा। जी हाँ, यहाँ पर मूसा की और यहोवा की कुछ बात चल रही है। क्या कहता है वो? तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा से कहा नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है, वे बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए। हम सब जानते हैं कि यहोवा ने किस तरीके से मिस्री लोगों को, इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला था। इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल के आया कि वो वहां बहुत परेशान थे, तकलीफ में थे, दुख में थे, और उनको इसलिए लेके आया था कि वो एक अच्छी जगह उनको लेके जाए, जिसको हम प्रॉमिस लैंड कहते हैं, जिसको हम कनान कहते हैं। लिखा है जिसके विषय में जहां दूध की नदियां बहती हैं, जहां पर शहद की धाराएं बहती हैं, वहां पर वो उनको ले जाना चाहता था। और जब वो साथ साथ उनको लेके चल रहा था तो परमेश्वर ने, मैंने बताया था कि परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया था बातचीत करने के लिए। और जब मूसा पर्वत पर चला गया था तो नीचे लोग बिगड़ गए थे, नीचे लोग परेशान, सब गड़बड़ करने लगे थे। और यहां पर कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया है वो सब बिगड़ गए हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल लिया। मैंने आपको बताया था कि जब मूसा ऊपर गया था तो उन्होंने बछड़ा ढाल लिया था अपने लिए सोने का। आगे क्या लिखा हुआ है? फिर उसको दंडवत किया, उसको दंडवत कर रहे थे, और उसके लिए बलिदान भी चढ़ा रहे थे। यह कहा है, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, जो तुम्हें छुड़ा के लाया है, वो यही है। वो उल्टी बात करने लगे थे कि परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर नहीं समझ पा रहे थे कि निकाल के कौन लाया। उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया, उसको दंडवत करने लगे, उसको बलिदान चढ़ाने लगे, और यहां तक कहने लगे कि भैया मिस्र से निकाल के लेके आने वाला यही है, मिस्र से तो ये बछड़ा निकाल के लाया है और कोई नहीं निकाल के लाया। इसके आगे दंडवत करो, इसके आगे सर झुकाओ, इसको अपने बलिदान भी चढ़ाओ। और यहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इजराइलियों तुम्हारा परमेश्वर जो तुमको मिस्र से छुड़ा कर लाया है वो यही है। लेकिन 9वीं आयत क्या कहती है मेरे अजीजों? यहाँ पे देखेंगे 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देख लिया है। इतने टाइम से वो लेके साथ साथ चल रहा था। अगर हम जानते हैं तो इस बात को सब समझते हैं कि परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाई, पानी पिलाया। लिखा है कि उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, वो कभी उनको ठंड नहीं लगी, उनको कभी गर्मी नहीं लगी। लिखा है आग में और बादल के खंभे के साथ वो दिन रात उनके साथ चला रहा था, अंधेरे में सारी चीजें वो कर रहा था उनके साथ। लेकिन यहां पर क्या था, यदि तू बना ना रहे तो काट डाला जाएगा। और ये बने नहीं रह पाए। और यहां पर इन्होंने ऐसी हरकत करी कि परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा कि मैंने इन लोगों को देखा है, सुन वे हटीले हैं। ढीठ शब्द अगर हम बात करते हैं, हटीले का मतलब ढीठ होता है, ढीठ। मुझे याद है एक बार मैं एक चर्च में प्रीच कर रहा था और वहां पर यही शब्द मैंने यूज किया था। इस शब्द को मैंने यूज किया कि परमेश्वर इस तरीके से अपने लोगों को बोलता है कि वो ढीठ हैं। तो एक परिवार चर्च छोड़ के निकल गया बाहर, कहने लगे कि पादरी साहब ने हमें ढीठ बोल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को ढीठ बोलता है, हटीले बोलता है, क्योंकि हम मानते ही नहीं है उसकी बात को, हम समझते ही नहीं है। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? इसका मतलब हटीले हैं, ढीठ हैं। अगर कोई अच्छी बात परमेश्वर कहता है तो उसे मानना नहीं है।
और यहाँ पर कहता है मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। आगे अब मुझे मत वो रोक। कहता है कि अब मुझे मत रोक। मूसा इतने दिन से रोकता था, कहता प्रभु जी रहने दो, माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो, प्रभु जी माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। और परमेश्वर मान भी लेता था, लेकिन वो कहता है अब तो अति हो गई है, अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अब सब कुछ पार है। कहता है कि अब मुझको मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊं। इजराइलियों को वो खत्म करने पर था, लेकिन मूसा को माफ कर रहा था। मूसा पे कड़ाई नहीं थी, मूसा पे कृपा थी। और कड़ाई किस पे थी? उन इजराइलियों पर जिन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया था, जिन्होंने अपने लिए बछड़ा बना के उसको दंडवत किया था, जिन्होंने उस बछड़े को कह दिया था कि ये हमें मिस्र से निकाल के लेके आए। मेरे अजीजों, समझने की बात है कि परमेश्वर सख्त क्यों होता है। साफ बात है, हमें पौलुस कहता है कि अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे, अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे, उसकी बातों को नहीं समझेंगे, तो हम काट डाले जाएंगे। और यहां भी कहता है कि अब मैं उनको भस्म करूंगा, यानी कि जला डालूंगा, राख कर डालूंगा। ऊपर हमने देखा था सदोम और अमरों का राख कर दिया था, ऊपर हमने देखा था पानी में तबाह कर दिया था। उससे पहले हमने आदम को देखा था, वहां भी उसको अदन की वाटिका से निकाल के एक ज्वाला में तलवार लटका दी थी। मेरे अजीजों, सख्ती परमेश्वर की समझने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से हम उसकी कृपा समझते हैं, मेहरबानी समझते हैं, उसी तरीके से उसकी कड़ाई, उसकी जी, क्योंकि पर वह समय आ पहुंचा है। अब हम बात करते हैं इस टाइम की। अभी तक हम बात कर रहे थे उस टाइम की, जब परमेश्वर ने सृष्टि करी थी, जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ डायरेक्ट बात करता था, जब परमेश्वर डायरेक्ट लोगों से मिला करता था, बातचीत करता था, चलता था उनके साथ, उनकी बात सुनता था, तब की बात। लेकिन अब बात करते हैं आज के टाइम की, कि आज के टाइम में ये वर्स कहाँ फिट होती है। मेरे अजीजों, आज के वर्ष में अगर पौलुस हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, तो यहाँ पतरस भी कोई बात हमें बताने की कोशिश करता है। कहता है क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। यानी कि इस बात को समझना है कि जब हमारा न्याय करेगा परमेश्वर, जब हमारा जजमेंट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हमको सबसे पहले किसको पकड़ेगा? वो अपने लोगों को पकड़ेगा। उन लोगों को नहीं पकड़ेगा जो गिर गए हैं, पहले उन्हें पकड़ेगा जो हम लोग हैं। हमारा न्याय करेगा, हमारा न्याय करके वो कहेगा, लिखा है पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही लोगों से होगा, तो उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। एक वार्निंग है मेरे अजीजों, एक वार्निंग है कि जब न्याय होगा तो परमेश्वर पहले हमारे को पकड़ेगा, हमारे न्याय करेगा कि भाई तुमने क्या यहाँ गिरे या नहीं गिरे, यहाँ गिरे या नहीं गिरे। अगर हम उसमें बने रहे, अगर हम उसमें साँठे गए हैं, अगर हम उससे नरिशमेंट पा रहे हैं और उसमें बने हुए हैं, तो वो साफ कहता है न्याय तो हमसे होगा, स्टार्टिंग हमसे होगी। वो कहता है आरंभ हम ही से होगा, हमसे ही होगा। और कहता है तब उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सुनते होंगे, मानते नहीं है मेरे अजीजों। सुनते बहुत सारे होंगे, पिछले दिन हमने बात करी थी सुनने और मानने के बारे में, लेकिन मानते वर्ड आया हुआ है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते होंगे, लेकिन मानना जरूरी है। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, कृपा देखी, कड़ाई यारे छोड़ो ना। लिखा तो है अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, बाद में जब मरेंगे तब बोल देंगे सॉरी प्रभु जी गलती हो गई। उस चोर ने भी तो क्रूस पे बोला था, उसको बोल दिया कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में हो। लोगों की यही समझ है आज की डेट में कि भैया चलो जाने दो, परमेश्वर तो मौके देता है, लेकिन वो साफ कहता है कि स्टार्टिंग हमारे से होगी, हमसे पहले पूछा जाएगा। और जो उसके वचन को नहीं मानते उनका अंत क्या होगा। उसके बाद उसके 18वीं आयत क्या कहती है जी? और यदि धर्मी व्यक्ति, कहता है कि यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाइयों से उद्धार पाएगा। समझिए इस 18वीं आयत को। वो कहता है कि यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, यानी कि जो धर्मी है उसके लिए भी एग्जाम पास करना है मेरे अजीजों। इतनी आसानी से उद्धार नहीं मिलने वाला है, इतनी आसानी से जब हमें वहां जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा, इतनी आसानी से हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। वो कहता है कि यदि धर्मी व्यक्ति ही इतनी कठिनता से उद्धार पाएगा,
तो भक्तिहीन तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यानी कि जो गिर गए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं होगी मेरे अजीजों, उनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर हम धर्मी हैं तो हमें ही बहुत से एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा जिसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, और तब जाके हमारे को परमेश्वर अपने राज्य में लेगा। लेकिन यहाँ पर उनके लिए लिख दिया जो भक्तिहीन है और जो पापी हैं उनका क्या होगा, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मेरे अजीजों। अगर हम 17वीं आयत का एंड देखें और 18वीं आयत का एंड देखें तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया कि कुछ नहीं पता कि परमेश्वर क्या कर डालेगा, क्योंकि ऊपर लिखा है कि वो दंड जब देगा तो दोषी को कभी निर्दोष ना ठहराएगा मेरे अजीजों। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, इस वर्ष को बड़े ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों चीजों को देखना है। और लिखा है कि कड़ाई उन पर जो गिर गए हैं, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू बना ना रहे तो तू भी काट डाला जाएगा। यानी कि परमेश्वर के अंदर अगर हमें बने रहना है, उसकी कृपा अपने ऊपर बना के रखनी है, उसकी मेहरबानी हमें हमेशा के लिए चाहिए, तो उसमें बना रहना मेरे अजीजों बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम काट डाले जाएंगे, हम भस्म कर दिए जाएंगे, हम पानी में बहा दिए जाएंगे, आग में जला दिए जाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए उसमें बना रहना ज़रूरी है, तभी उसकी दया, उसकी करुणा जो अनमोल है, जीवन से उत्तम है, जो अति करुणा में परमेश्वर है, वो हम पर अपनी कृपा बना के रखेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं चाहूँगा कि इस वचन को आप अपने घर में भी मनन करें, और जब मनन करेंगे तब परमेश्वर आपसे खुद बात करेगा अपनी कृपा और कड़ाई के बारे में, मेहरबानी और सख्ती के बारे में। आइए हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, उस अच्छे मौके के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। उन सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी। उन सबको आप बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी। हम चाहते हैं सबके घरों में आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बना रहे प्रभु जी, और अपनी कड़ाई से सबको रोक के रखे प्रभु जी। आपकी कड़ाई, आपकी सख्ती किसी पे ना होने पाए प्रभु जी। हमें ये कोशिश करने दें प्रभु जी कि हम आप में हमेशा बने रहें। जब हम आप में बने हैं प्रभु जी, तो आप अपने आप को, जब हमारी दाखलता बताते हैं, हमारी डालियां आप में हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए कि हम आप में से फलते रहें प्रभु जी, और बहुत सा फल लाके आपके काम आए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मानवी बच्ची के लिए प्रभु जी, जिसका आज जन्मदिन है प्रभु जी। उस छोटी सी बच्ची को आपके चरणों पर रखते हैं, अपनी दया, अपना अनुग्रह उस पर बना के रखें प्रभु जी। पिछले समय आपने उसको संभाला प्रभु जी, अच्छी सेहत में रखें प्रभु जी। उसके परिवार को, उसके माँ बाप को प्रभु जी अच्छी सेहत में, अच्छी स्पिरिट में रखें प्रभु जी, और हर प्रकार की आशीष से उनको भरें प्रभु जी। इस क्राइसिस के टाइम में भी प्रभु जी उस परिवार को अपने में बहुत आयत से बढ़ा के रखें। ये बच्ची उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए, और आने वाला साल प्रभु जी इस बच्ची के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत आयत से आशीष का कारण हो प्रभु जी। इस वक्त खास कर प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुनील के लिए प्रभु जी, जिनको पैरालिसिस का अटैक आया है प्रभु जी, और जिनके दिमाग में प्रभु जी ब्लड क्लॉट हो गया है प्रभु जी। जब हम उनके लिए यहाँ आज प्रार्थना कर रहे हैं कलीसियाई तौर पे, हम सब जब इकट्ठे होकर यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, तो मेरे जीजो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई सुनील के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको उस बिस्तर से खड़ा करे, उनके पैरालिसिस का जो जिस्म है उसको ठीक करे, जो माइंड में प्रभु जी उनके ब्लड क्लॉट हुआ है उसको रिलीज़ करे, ताकि वो बिल्कुल ठीक होकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी। जब हम विश्वास के साथ आज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और उसका उत्तर आप हमें हाँ और आमीन के साथ देते हैं प्रभु जी। आप हमें कभी निराश नहीं करते। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप अपने वचन के अनुसार हमारे जीवनों में काम करते हैं प्रभु जी। अपनी मेहरबानी प्रभु जी उन पर करें प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम को समझ सकें, उनका परिवार आप में बढ़ सके, और आपके द्वारा उस परिवार में उद्धार का काम होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खासकर प्रार्थना करते हैं मिसेस डेविड के लिए, उनके कान के लिए प्रभु जी, कि उनके कानों को आप ठीक करें प्रभु जी। जो भी उनके कान में कमज़ोरी आ रही है, जो भी तकलीफ आ रही है, जबकि वो चाहती हैं कि वो आपके वचन को सुने प्रभु जी, आपके वचन को बोलें प्रभु जी, औरों से बात करें प्रभु जी, तो हम चाहते हैं कि शैतान जब उनके कानों पर अटैक करता है तो शैतान की हर बाधा को तोड़ें प्रभु जी, और उनके कानों को आप ठीक करें प्रभु जी, ताकि वो सही सही हर एक चीज़ को सुनने पाएँ और आपके नाम की महिमा करने पाएँ प्रभु
जी इस वक्त। और सभी लोगों के लिए, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहन पूनम के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिछले दिन बीमार रहे प्रभु जी, आपने उनको चंगाई दी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई सोनू के लिए, पिछले दिनों जिनका एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, उनको भी आपने रिकवरी दी है और आगे भी आप पूर्ण रूप से उनको रिकवर करेंगे, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के परिवारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, तो उनकी परेशानी को आप दूर करें प्रभु जी, बहुतायत से आशीष करें प्रभु जी। और इस क्राइसिस के टाइम में उनके फाइनेंस को अच्छा करें प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा सब परिवारों के द्वारा होती चली जाए, आपके नाम की महिमा हमेशा हमारे साथ होती रहे प्रभु जी। हम चाहते हैं कि अपनी मेहरबानी हम पर बना कर रखें प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ जुड़कर आपके नाम की महिमा करते चले जाएं। एक बार फिर से सभी के साथ हो, सभी को बहुतायत से आशीष दे। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, जितने हम एक साथ जुड़ के प्रार्थना करते हैं उन सब के साथ, और जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं करी हैं उन सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक संडे को 9:30 बजे हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में बांटें, ताकि आपके साथ और भी लोग जुड़ के परमेश्वर की महिमा करते जाएं, परमेश्वर को ऊंचे पर उठाते जाएं। हमारे YouTube पर भी आप जाके देख सकते हैं, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम YouTube पे जाएंगे उतना ज़्यादा लोग हमारे साथ बढ़ते जाएंगे प्रभु में। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु में बढ़ें और लोगों को प्रभु में बढ़ाते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वीक हम फिर 9:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।